हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम मिल्टन के क्वेश्चन आंसर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पिछले सेशन में हमने जॉन मिल्टन के 50 क्वेश्चंस विथ डिटेल या एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश किए थे। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से जॉन मिल्टन के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नूर आलम। I welcome you to my YouTube channel English Winglish. So let's start our journey with question number 51. Question says Milton's first work is। इन चार ऑप्शन में से सबसे पहला वर्क कौन सा है? आंसर आपके सामने ही आ गया, यह है हमारा ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। पैराडाइज लॉस्ट कब आया था? 1667 में आया था। सैमसन एगेंस्टिस 1671 में आया था। डिफेंसियो, पूरा नाम इसका नहीं दिया इन्होंने, आगे देख लेते हैं। डिफेंसियो सेकेंडा, ये देखिए पूरा नाम है इसका, डिफेंसियो सेकेंडा। ये आया था अपना 1654 में। ठीक है, चलिए। और जो अपन ने बात करी है जिस आंसर की, वो 1629 में आया था, जबकि मिल्टन सिर्फ 21 ईयर्स के थे। 23 ईयर्स के थे, क्योंकि 1608 मिल्टन की डेट ऑफ ईयर है। 1608 है ना, तो 22 नहीं 21 ही होगा भाई। अच्छा, गजब कंफ्यूज हो गए। चलिए, 21 की एज में उन्होंने अपना पहला वर्क लिखा था, और वो वर्क क्या था? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। जॉन मिल्टन्स लिसिडस एंड मैथ्यू आर्नोल्ड्स थीसिस आर एग्जांपल्स ऑफ एन एलेजी, पेस्टोरल एलेजी। ये सही, पेस्टोरल एलेजी। ये देखेंगे, ये हमारे जो लिसिडस लिखी गई है किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा। ये आपके एडवर्ड किंग, ये दिया हुआ है, एडवर्ड किंग की शोक में लिखी गई है। और मैथ्यू आर्नोल्ड जो अपनी थीसिस लिखी है, वो आर्थर ह्यूज क्लॉ के शोक में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स? कौन सी पोएम है जो मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी है? तो आंसर है हमारा इल पेंसिरोसो। ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन की सोनेट है। ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमोंट, ये भी आपका सोनेट ही है। लाइसिडस क्या है? अपन ने पहले बात करी अभी पिछले ही क्वेश्चन में। लाइसिडस एक पेस्टोरल एलेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेज बॉटमलेस परडिशन अकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में आया है। ठीक है, चलिए। पैराडाइज लॉस्ट की अपन ने भी डिस्कस किया था ना। पहला जो इसका एडिशन था वो 1667 में आया था, और इसमें तब कितनी बुक्स थी? 10 बुक्स थी। ठीक है, 10 बुक्स थी। लेकिन जब अगला आया एडिशन 1674 में, तब ही हो गई 12 बुक्स। ठीक है, ये अपने को इतना ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि लॉस्ट पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का कितनी किताबों में है? तो आंसर होना चाहिए हमारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये हम एक दो बार अभी और डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि इट अपीयर्स, ऐसा लगता है कि इन पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मिल्टन जो है वो शैतान की पार्टी में है, विदाउट नोइंग इट, बिना ये जाने। हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट? इनमें से किसने ये बात कही है? तो विलियम ब्लैक ने कही है। ठीक है, और उन्होंने क्यों कही है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और रिवीजन हो जाएगा उसका, देख लेते हैं। कि विलियम ब्लैक ने ये बात इसलिए कही कि जब वो जॉन मिल्टन सैटन के बारे में बात करते हैं तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके और बड़े अच्छे अच्छे फ्रेजेस और वर्ड्स यूज़ करते हैं।
लेकिन वहीं जब गॉड की बात आती है तो फिर लगता है कि जैसे उनका कलम या उनका पेन जो है वो थम सा गया और उनके शब्द जो हैं वो ख़त्म हो गए। इसलिए इसने कहा था कि मिल्टन जो है वो डेविल्स की पार्टी में है, मगर उसको पता नहीं है कि वो ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ एलेग्रोज कंपेनियन पीस कॉल्ड? एल एग्रो की जो कंपेनियन बुक है उसको हम क्या पुकारते हैं? तो वो क्या है? एल पेंसेरोसो। एल एलेग्रो का क्या मतलब है देख लीजिए। इसका मतलब होता है आ हैप्पी मैन, इसका मतलब एलेग्रो का। और जब एल पेंसेरोसो की बात करते हैं तो आ पेंसिव मैन। पेंसिव हो सकता है, सैड हो सकता है, मॉर्नफुल हो सकता है, सीरियस हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सन देख लीजिए 1631 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 है। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ग्रुप। लाइसिडस हमें पता है क्या है, पेस्टोरल एलेजी है। अच्छा थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों क्या हैं? कंपेनियन है, ऑक्टस सिलेबस में लिखी गई हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? सोनेट है। एरियोपेजिटिका क्या है? लाइसिडस यहाँ मिला दीजिए और कामस को मास्क से मिला दीजिए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट हो गई। एरियोपेजिटिका जो है वो एक प्रोज ट्रैक्ट है। ठीक है, इसका सन अक्सर पूछा जाता है एरियोपेजिटिका का, तो 1644 अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इनके सन देख लेते हैं। लाइसिडस 1638 पेस्टोरल एलेजी है। कॉमस 1637 मास्क है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1673 सोनेट है। एरियोपेजिटिका 1664 है, प्रोज ट्रैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, हमारे एग्जाम पॉइंट्स हैं। चलिए इनको जल्दी से डिस्कस करेंगे। Thy soul was like a star and dwelt apart, though hadst a voice whose sound was like the sea। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है किसके बारे में? मिल्टन के बारे में। चाहे तो उसका अर्थ समझ लीजिए कि तुम्हारी जो आत्मा है ना वो एक तारे की तरह है, dwelt apart जो हमसे थोड़ा दूर रहती है। though hadst a voice, उसकी एक आवाज़ है। whose sound was like the sea, जिसकी गर्जन जो है वो समुद्र की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yet thy heart, the loveliest duties on herself did lay, the lines or Milton about who said Wordsworth in sonnet। मिल्टन के ऊपर जो सोनेट लिखी है उन्होंने, उसमें कहा है वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट देखते हैं। अभी थोड़े फैक्ट और हैं, अपन देख लेंगे। ये फैक्ट है हमारा। शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ इम्पल्स ऑफ द लव्स, हेट्स, फियर्स, जीलसीज एंड एम्बिशंस दैट स्वेड द मैन ऑफ हिज एज। कह रहे कि जो शेक्सपियर है ना वो कभी घृणा, कभी डर, कभी जलन, कभी महत्वाकांक्षा, कभी प्यार, इन सब की बात करता है। यानी उनका वो कवि है जो जिसने उस एज के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, अपने साथ बहा ले गए, है ना। लेकिन मिल्टन के बारे में क्या है? मिल्टन इज़ द पोएट ऑफ स्टीड फास्ट विल एंड पर्पस। लेकिन जो मिल्टन है वो एक दृढ़ विल वाला, इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है, पर्पस और उद्देश्य वाला व्यक्ति है। हु मूव्स लाइक अ गॉड, जो देवता की तरह चलता है। एंड द फियर्स एंड होप्स एंड चेंजिंग इम्पल्स ऑफ वर्ल्ड, और जो डर है, आशाएं हैं, चेंजिंग इम्पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की बदलती हुई भावनाएं हैं। रिगार्डिंग देम एज ट्रिवियल एंड मोमेंटरी थिंग्स दैट कैन नेवर सवर्व अ ग्रेट सोल फ्रॉम इट्स कोर्स। हुज कमेंट इज दिस? ये कमेंट है किसका? लॉन्ग का। और लॉन्ग कौन है? WJ लॉन्ग। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए यहाँ कुछ मतलब कुछ चीज़ और दिखती है तो अपन डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर, देख लीजिए। विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल, ही मस्ट फर्स्ट डेवलप इन हिमसेल्फ द आइडियल मैन। कह रहे कि अगर कोई लिटरेचर लिखना चाहता है, विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल, जो एक आदर्श का प्रतिबिंब है या उसका एक्सप्रेशन है, तो उस व्यक्ति को मस्ट फर्स्ट डेवलप, सबसे पहले अपने अंदर विकसित करना चाहिए, हिमसेल्फ, खुद में, आइडियल में, आदर्श व्यक्ति को। द लॉफ्टी आइडियल ऑफ फिरा एंजेलिको, हु सेड? मिल्टन ने कहा है भाई। किसने कहा है? मिल्टन ने। चलिए नेक्स्ट फैक्ट।
Because Milton's human, he must know the best in humanity. Whose comment is this? W.J. Long. Milton's human, he must know the best in humanity. He must know the best in humanity. जो मिल्टन का ह्यूमन या मानव है वो ह्यूमैनिटी में आपको सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहिए या उसे दिखना चाहिए, ऐसा है. The spirit of Lord is upon me. Whose line is this? Milton. Spirit of Lord is upon me. देखिए अगला. His style was unconsciously sublime. उसकी जो स्टाइल है ना वो unconsciously, हाँ, अनजाने तौर पर सबलाइम है. बिकॉज क्योंकि ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली, क्योंकि वो बहुत जागती आँखों से सोचने वाला और रहने वाला व्यक्ति था. इन सबलाइम एटमॉस्फेयर, एक उच्च वातावरण में. लॉन्ग ने कहा है मिल्टन के बारे में. अच्छा देखते हैं. द ओड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी वाज बिगन ऑन क्रिसमस डे 1629. अभी अपन ने डिस्कस किया है. हु वाज मिल्टन्स मास्टर? स्पेंसर है. हु रोट एसे ऑन मिल्टन? मैकॉले ने लिखा है एसे ऑन मिल्टन. मिल्टन इज कॉल्ड लेडी ऑफ लाइट. अच्छे फैक्ट है, ये पेपर में मिल सकते हैं आपको. द एज ऑफ मिल्टन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट. किसे कहा जाता है? मिल्टन की एज. चलिए क्वेश्चन नंबर 58 हमारा शुरू होता है यहाँ से. इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ बुक 1 ही होगा. और बुक 1 भी है और एक और बुक है 9 है शायद. आंसर देखते हैं डी. बुक 1 एंड 4, सॉरी बुक 4 है और बुक फर्स्ट है. तो मिल्टन ने बुक फर्स्ट में और बुक 4 में अपनी जो म्यूज़ है यूरेनिया उसको पुकारा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन इलेजी. कौन सी इलेजी है भाई? लेसिडस है. और ये इलेजी कैसी है, किस प्रकार की इलेजी? पेस्टोरल इलेजी. काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं इस इलेजी से, इसको ध्यान में रखेंगे अपन. कब आई थी? 1638 में. क्यों लिखी गई थी? इनके जो फ्रेंड थे एडवर्ड किंग वो डूब के मर गए थे, तो उनके शौक में इन्होंने ये इलेजी लिखी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन 60. इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विथ एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज. फीमेल चार्म है भाई. कि इसमें कहना चाह रहा है कि बुक 9 में मिल्टन ने लिखा है दैट कि एडम वाज ओवरकम, एडम को वश में कर लिया गया विथ फीमेल चार्म के द्वारा. एंड सो इसलिए उन्होंने एट फॉरबिडन फ्रूट, उस फ्रूट को खा लिया जिसके लिए उन्हें गॉड ने मना किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 60 हो गया. 61 में आ जाइए. ये यहाँ देखिए 60 का ए, बुक 9 में फीमेल चार्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रैथ और माइट एक्सॉर्ट फ्रॉम मी. पैराडाइज लॉस्ट बुक 1. किसने कहा है? द करेज नेवर टू सबमिट और येल्ड इज बीइंग रिफर्ड टू बाई सैटन. सैटन ये कहकर के किस ओर इशारा करता है कि किसे उससे नहीं छीना जा सकता. तो द करेज नेवर टू सबमिट और येल्ड, उस करेज को जो उससे उसके पास है. क्यों है? क्योंकि वो किसी के सामने झुकना नहीं जानता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरियोपेजिका. एरियोपेजिका के लिए कौन सा स्टेटमेंट वो ट्रू नहीं है? इट वॉज पब्लिश 1644 सही है. इट आर्ग्यूज फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग, ये भी सही है. इट प्लीड्स फॉर द ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड. ना भाई, फ्री ट्रेड की कहीं कोई बात नहीं है. इट इज़ स्पीच एड्रेस्ड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ये भी सही है. तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी हमारा जो सी है, ए, बी एंड डी हमारा इसके बारे में ट्रू है, और जो ट्रू नहीं है वो सी है. यही हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 1644 एग्जाम पॉइंट फिर से है, देख लेते हैं. चलिए. मिल्टन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्लेचर्स क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्फ. फ्लेचर की इस बुक से मिल्टन प्रभावित थे. एज इवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर साइड, दिस लाइन इज ऑफ मिल्टन हु कंपोज्ड ऑन इज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23. ये पूरी
पोएम का इनका टाइटल है ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 और बीइंग अराइव्ड हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इन इज डॉक्ट्राइन इन डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्रोकॉर्डन मिल्टन रिप्यूडिएट्स मैरिज के बारे में उन्होंने बात करी है, और बल्कि तलाक के बारे में भी कि किसी को उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है तो। सही बात है। फॉर आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रेवलिंग एट माई ईज, ये मिल्टन ने कहा है। कब कहा था? जब ये घूमने निकले थे, लेकिन तभी इंग्लैंड में सिविल वॉर शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन द सोनेट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस द सेंट, मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज सेकेंड वाइफ। ठीक है। हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, ड्राइडन ने कहा है। ठीक है। द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो, द जॉयस और हैप्पी मैन, ये भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है। विच पोएम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर, हॉर्टन पोएम्स हैं वो, जो कि 1630 से 1637 तक है। अभी और क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो, देखिए क्लियर हुआ, ये 1632 है, 30 नहीं है। 1632 से 1637 तक जो इनका पीरियड है उसको अपन क्या कहते हैं? हॉर्टन पीरियड कहते हैं। चलिए ऊपर वाला क्या सेंटेंस था? फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ मास्क, इटली से उधार लिया गया। एरियो पेजिटिका हाईलाइट्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, पैराडाइज लॉस्ट इज इन ब्लैंक वर्स। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has described Paradise Lost as the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? लेमर्टाइन ने कही थी बात। लेमर्टाइन भी पढ़ सकते हैं, टीन भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फैक्ट है ये, क्वेश्चन है, अभी काफ़ी सारे फैक्ट हैं भाई। मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोइट्री इन पोएम लाइसिडस। द एबिलिटीज ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रियरली बेस्टोड। हु सेड, मिल्टन ने कहा है। एबिलिटीज़ ऑफ पोएट, जो पोएट की क्षमता है ना, आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ द गॉड, ये भगवान के द्वारा दिया जाने वाला प्रेरणा गिफ्ट है, रियरली बेस्टोड, जो बहुत मुश्किल से लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी, नॉर हार्श एंड क्रेब्ड एज डल फूल्स सपोज, बट स्वीट एज इन अपोलोज ल्यूट। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर इन मिल्टन्स कॉमस, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when Milton wrote on the morning of Christ's nativity, his age was only 21 years old. Next question, Allegro, Il Penseroso, Arcades, Comus, Lycidas belong to Horton period. Horton period 1632 से 1637 तक। रेस्टोरेशन केम इन 1660, चार्ल्स II को दोबारा गद्दी पर बिठाया गया। ग्रेट प्लेग अकर्ड इन 1665। Which poem deal with Satan's temptation of Christ in wilderness, Paradise Regained, जिसमें क्राइस्ट के टेम्पटेशन की बात की गई है। Who described Milton as the mighty mouthed inventor और harmonies and God gifted organ voice of England, टेनिसन ने ये बात कही है। अच्छी, बहुत गजब बात है। माइटी माउथड इन्वेंटर और हारमोनीज होगा भाई, ऑफ गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, टेनिसन ने कहा है। Bunhill Fields is associated with Milton. Milton is said to be ablated Elizabethan. From 12 years of age, I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. Milton ने कहा है क्यों? क्योंकि इनके पिता ने इन्हें 12 साल की उम्र से ही हल्का फुल्का सा लिटरेचर पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और फिर उसके बाद इन्होंने पूरी ज़िंदगी आधी रात से पहले तो कभी अपने वेंट टू बेड अपने बिस्तर पर नहीं गए। नेक्स्ट है, फ्रॉम 32 to 38 मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट हॉर्टन। हॉर्टन में पढ़ते थे, इसलिए इस साल के बीच के हॉर्टन पीरियड कहा जाता है। विच टू पोएम्स ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन, एलेग्रो, एल पेंसरोसो। द डिफेंशियो सेकेंडा वाज द लास्ट वर्क दैट मिल्टन सॉ। अच्छा, उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ये बड़े काम के आपके लिए फैक्ट्स साबित होंगे जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। अगर ये फैक्ट आपके दिमाग में रुक गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इनसे सॉल्व कर सकेंगे। इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री, थॉमस ग्रेज प्रोग्रेस ऑफ पोएसी इन्वोक्स अ मेजर पोएट एज फॉलोज। जॉन मिल्टन, उसी की बात हो रही है।
nor second he that rode sublime upon the seraph wings of ecstasy, the secrets of the abyss to spy. Who is he? ये जो ही है ना, ये जॉन मिल्टन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was a contemporary of John Milton and wrote the worthy communicant? वो कौन है इनमें से जो जॉन मिल्टन का समकालीन है और उसने जो है द वर्दी कम्युनिकेंट लिखा है। इट इज़ सेड, और ऐसा कहा जाता है कि हिज प्रोज, उसकी प्रोज जो है कैन बी रीड ईजिली, उसकी प्रोज को आसानी से आप पढ़ सकते हैं। वेन मिल्टन्स मस्ट बी स्टडीड, जब मिल्टन की प्रोज को आपने अच्छे से पढ़ रखा हो। ठीक है, तो किसके बारे में कहा गया? जेरमी टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एग्जाम पॉइंट है। द टाइटल ऑफ एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो आर फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी, ये ध्यान रखेंगे। द मीनिंग एल पेंसरेसो, द थॉटफुल मैन, पेंसिव मैन, सॉरोफुल मैन, सैड मैन, कई सारे हो सकते हैं। एलेग्रो, आफ्टर बैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लोथेड मेलैंकोली वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मर्थ। ठीक है, इम्फ्रोसाइन। नेक्स्ट है दिया, अच्छा इधर दिया है, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहे हैं भैया ये। चलिए अब हम तो अपन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये भी ज़रूरी है तैयारी के लिए आपकी। एल पेंसरोसो आफ्टर बेनिशिंग डिल्यूडिंग जॉयज वेलकम्स द गॉडेस मेलांकली। ठीक है, दोनों में ये क्वेश्चन है। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, सैटन इज कंपेयर्ड, लेविएथन से कंपेयर किया गया है। सैटन कैन सेड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव ट्रबल, कंफ्यूजन, राइट एंड वेंजियंस। ठीक है, सैटन कैन सेड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव, उसके अंदर ही सारी चीज़ें हों। हु वाज द नेक्स्ट टू सैटन? बेल्ज़ेबब था, दाहिना शैतान का। Maloch is the horrid king besmeared with blood of human sacrifice, whose wound allured the Syrian damsels to lament his fate. Damsels, who came last in the line of fallen angels, Belial. He is associated with lust and violence. He reigns in courts and palace. Who is Belial? नेक्स्ट है, चलिए काफ़ी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। The opening 16 lines of Paradise Lost comprises one sentence. जो ओपनिंग 16 लाइन्स है ना, वो टोटल मिलाकर के एक सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस इन बुक, आपकी 4th है एंड 9th है। एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का हेवन से निकाले जाने को, गिराए जाने को, फेंके जाने को 2 स्टेजेस में दिखाया गया है, बुक 4th में, बुक 9th में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर देयर इज लीजर फॉर फिक्शन देयर इज अ लिटिल ग्रीफ वाज सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ अ फेमस पोएम, व्हिच पोएम वाज इट? लाइसिडस। करेंगे वेयर देयर इज लेजर, जहाँ फुर्सत हो ना फॉर फिक्शन, फिक्शन के लिए, देयर इज अ लिटिल ग्रीफ, तो वहाँ पर थोड़ा दुख होता है। तो ये किसके लिए कहा है? लाइसिडस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज हैंड इन हैंड विथ वॉन्डरिंग स्टेप्स एंड स्लो, व्हाट इज दियर कंसोलेशन? उनका कंसोलेशन ये था कि ईसा फिर आएंगे और वो रिडीम करेंगे किसको? दे आर कन्फॉर्टेड दैट दियर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 क्या कहता है? इन पैराडाइज लॉस्ट व्हिच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिब इन एडम्स साइड, ये कौन सी है? इन पैराडाइज लॉस्ट व्हिच कैरेक्टर नरेट्स, तो एडम ही कहानी बताते हैं कि ईव को मेरी रिब से, पसली से बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 70 नंबर पे। 70 John Milton's description of gold as a precious bane is best to describe। ऑक्सीमोरन है भाई, ऑक्सीमोरन क्यों है? प्रेशियस बहुमूल्य होता है, बेन मतलब अभिशाप, आप समझ लीजिए, बहुत कोई बुरी चीज़ समझ लीजिए।
बेन मीन्स डिस्ट्रेस और एना मीन्स डिस्ट्रेस, दुख या कोई बुरी बुरी चीज़, बात। बहुमूल्य बुरी बात, गजब लगेगा सुनने में। मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन द नेटिविटी ओड में मिल्टन ने अपने अंधे होने को वर्णन किया है। 1645। मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये थोड़ी सी समझने की है कि मिल्टन जो है 1652 को तो ब्लाइंड हुए थे। कितनी एज थी उनकी? 44। और ये उस पोएम का नाम बता रहे हैं जो 1645 में आई थी। लिटिल अटेंशन बिफोर द 18th century इन पोएम मिल्टन लेमेंट्स फॉर हिज ब्लाइंडनेस। चलिए इसको आप लोग भी देखिएगा, जैसा और जो भी आपको खबर लगे तो फिर उसको शेयर करिएगा। देखते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन डज गॉड एग्जैक्ट लेबर लाइट डिनाइट। मिल्टन जब ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस में पूछते हैं कि क्या भगवान सिर्फ देखने वालों के काम को पसंद करते हैं, जो नहीं देख पाते हैं उनके काम को पसंद नहीं करते, तो उनका जो पेशेंस है वो उनको जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। 1673, ये ध्यान रखिए ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस के लिए। Milton's on his blindness ends with an expression of poet's faith in God's will. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who is Milton's honest blindness is believed to serve God best. मिल्टन के अनुसार सबसे अच्छी भगवान की सेवा कौन करता है? गॉड की, अल्लाह की, ईश्वर की सेवा कौन करता है भाई? तो वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, वन हु प्रेजेंट्स अ ट्रू अकाउंट हिज टैलेंट, वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ टैलेंट, वन हु डज नॉट अलाउ। पहला ही होगा, जो उसके द्वारा दिए गए दुखों को अच्छे से बर्दाश्त करता है। एग्जाम पॉइंट इस बार अपन छोड़ेंगे इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे मिलेगा अपने को 75। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है भाई? एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसमें एक ऑक्टेव है। ऑक्टेव होता है जिसमें 8 लाइन होती हैं, यानी 8 लाइन, और 8 लाइन जो होती हैं उनमें कोई एक प्रॉब्लम बताई जाती है। और फिर नीचे होता है सेस्टेट जिसमें 6 लाइन्स होती हैं, और इन 6 लाइन्स में उसका सलूशन बताया जाता है। ये पेट्रार्कन सोनेट मॉडल है इसका। और बीच में ये देखिए सेजूरा भी होता है, एक पॉज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड इन वेट। फिर से ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड इन वेट, वो भी सेवा को तत्पर हैं जो सिर्फ खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस लाइन में दे स्टैंड्स फॉर, दे किन लोगों के लिए आया है? पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड, उन लोगों के लिए जो भगवान के, ईश्वर के फैसलों को पेशेंटली, बहुत धैर्य के साथ क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77। In line 3 of his On His Blindness, Milton speaks of one talent. What is it? His poetic ability. वो कहते हैं उसमें कि मैं क्या बताऊं कि मैं अंधा हो गया और जो ईश्वर ने मुझे पोएटिक टैलेंट दिया है ना, मैं उसका यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ ईश्वर की बड़ाई बताने के लिए, उसके वेज ऑफ गॉड टू मैन बताने के लिए, यानी भगवान के क्या तरीके हैं इंसानों को डील करने के, या भगवान ने क्या क्या इंसानों को दिया है, इन सब को न बता पाने के कारण वो अपनी इस टैलेंट को कहता है कि टैलेंट मेरे पास बेकार पड़ा है। तो ये जो टैलेंट शब्द है ना, ये सब दिखाता है इस पोएटिक एबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। हु इज़ द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन। एसेज ऑन मिल्टन का राइटर कौन है भाई? मैकॉले है। ये भी अपन ने उसमें फैक्ट्स में पढ़ा था, जो कि 1825 में आया था, ठीक है। मिल्टन इन 1825।
नेक्स्ट है 79, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट फ्रॉम विच पोएम। देखिए अभी यही क्वेश्चन आया तो उसमें नाम भी दिया था, तो बिना देरी किए हम लगा देते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। देखिए लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी राजस्थान में पूछी गई, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राज्यों में छाई हुई है ये, उसको ध्यान रखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट व्हाट डज लाइट रेफर टू, आई साइट। करें कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये टाइटल है किसका, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, जो जॉन मिल्टन ने दिया था। बाद में 100 साल के करीब बाद फिर उसको टाइटल दिया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसमें आई साइट, ये जो लाइट है ना, ये दिखाती है किसको, आई साइट को, इसको सिंगल रखिए, आई साइट को दिखाती है ये लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81, जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, ये अभी अपन ने डिस्कस किया था। व्हाट अदर इवेंट इज पेक्यूलियर, इसमें इनकी वाइफ की डेथ होती है, जो पहली वाइफ थी मेरी पॉवेल, की जो पहली वाइफ थी मेरी पॉवेल, उनकी भी डेथ होती है 1652 में। फिर क्या करते हैं ये 1656 में दूसरी शादी करते हैं कैथरीन वुडकॉक से, फिर वो भी 1658 में मर जाती हैं। फिर ये 1663 में शादी करते हैं तीसरी बार, किससे, एलिजाबेथ मिन्शेल से, जो फिर उनकी मृत्यु तक रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसिडस वॉज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ, लाइसिडस मिल्टन ने लिखी है किसकी याद में, एडवर्ड किंग की याद में, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। Who wrote and about whom thy soul was like a star and dwelt apart, वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, कहा है सी नंबर। चलिए और पोयम देखिए, किस पोयम में इन्होंने कहा है, लंदन 1802 या टू मिल्टन में, उसका एक और नाम है टू मिल्टन। नेक्स्ट है, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड, पैराडाइज लॉस्ट पहली बार पब्लिश कब हुई है, 1667 में। कितनी किताबों में, रिवाइज कर लीजिए एक बार, पहले अपन ने बताया था 10 बुक्स में, कितनी, 10 बुक्स में। फिर अगला जो आया एडिशन, वो आया कब, 1674 में, और यहाँ तक आते आते 1674 में बुक्स हो गई 12। जब अपन से पूछेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं, तो अपना जवाब होगा 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थीम ऑफ एरियोपेजिटिका इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए एरियोपेजिटिका को 1644 में लिखा था किसने, लाइसेंसिंग एक्ट के खिलाफ जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन वाज फेवरेट, मिल्टन से फेवरेट, मिल्टन का फेवरेट कौन है, पैराडाइज रीगेन्ड है, कौन है, पैराडाइज रीगेन्ड। आ जाइए भाई, ऑप्शन नंबर सी पैराडाइज रीगेन्ड सही है, जो कि 1671 में आया था। इसके साथ एक और बहुत फेमस वर्क आया था, वो कौन सा था, ध्यान करिए, सैमसन एगनिस्टिस, सैमसन एगनिस्टिस है ना, ये भी कब आया था, 1671 में। चलिए पैराडाइज रीगेन्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, dispraise or blame, nothing but well and fair, and what may quiet us in death so noble, where from these lines Samson Agonistes। इस दुनिया में कुछ नहीं है भाई, ना तो आंसू हैं, ना कुछ रोने के लिए है, ना कुछ खोने के लिए है, नॉक द ब्रेस्ट, ना तो कुछ ऐसा है जिससे हम छाती अपनी पीते हैं, नो वीकनेस, कमज़ोरी नहीं है, नो कंटेम्प्ट, कोई बदला नहीं है, डिस्प्रेज, कुछ बेइज्जती नहीं है, ब्लेम, दोष नहीं, नथिंग, कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज अ मास्क, कब आया था ये सन, एक बार अपन, कॉमर्स इज अ मास्क इन ऑनर ऑफ चेस्टरटी, रिटन बाय जॉन मिल्टन। इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन मिकाएलमस, 1634 में उसको पहली बार प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, whom मिल्टन कंसिडर्स हिज मास्टर इन पोइट्री,
मिल्टन किसको पोइट्री में अपना मास्टर मानते हैं? एडमंड स्पेंसर को। इन्हीं के लिए क्वेश्चन आता है, हु वाज द पोइटिकल सन ऑफ मिल्टन, सॉरी ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर के पोइटिकल सन कौन है? तो ये पोइटिकल सन है हमारे जॉन मिल्टन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? कब जन्मे थे जॉन मिल्टन? 9 दिसंबर 1608। कहाँ जन्मे थे? ब्रेड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन, इंग्लैंड। वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? वो सॉरी वेयर नहीं हो, वेयर, तो ये लंदन में इनका जन्म हुआ था। कब? दिसंबर 9, 1608। अच्छा, थोड़ा सा और देखिए दिया है। ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल, पहले सेंट पॉल स्कूल में पढ़े, इसके बाद क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े। ठीक है, जहाँ इनको लेडी क्राइस्ट कहा जाता था। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मिथॉट आइसा? सेकेंड वाइफ थी कौन? कैथरीन वुडकॉक। उनकी याद में 1656 में जो जिनसे शादी की थी उनकी याद में उन्होंने लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।